शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।
आज के महावाक्य जब हम पढ़ रही थी तो देखा कि बाबा हमको याद दिला रहे हैं कि हम किस फैमिली के हैं। सोचिए तो सही, अपने परिवार का किसको नशा नहीं रहता है। जरूर है, पारिवारिक नशा तो रहता ही है। ये कैमरा इधर आ जाए ना, ये कैमरा इधर आ जाए, इसके ऊपर आ जाए। यहाँ मैं नीचे भी देख सकती हूँ, ऊपर भी देख सकती हूँ। नहीं, मेरे इधर आ जाएगा तो अच्छा है ना, इसके ऊपर। यहाँ यहाँ ऊपर आ जाए तो नहीं हो सकता। तो दिखेंगे, लेकिन मैं ऐसे देखती हूँ। मैं अभी देखती हूँ। हम्म, अब मैं ऐसे देखती हूँ। मैं दोनों तरफ देख रही हूँ। जहाँ ठीक रहता वहीं करो, चलो फिर बाद में बात करो। जहाँ ठीक रहता वहीं करो। वो तो मुझे पता है। क्योंकि अपने कुल का, अपने परिवार का नशा तो सबको रहता है। कोई ऊंची जाति का होता है, ऊंची पोजीशन का होता है, श्रेष्ठ धनवान होता है, कोई नामी ग्रामी किसी कार्य के अर्थ, कोई कवि होता है, कोई कवित्री होती है, किसी के घर के बाहर लिखा होता है फलां जज है, फलां वकील है। तो बड़ा अपने घर का नशा होता है जी। वो घर है हमारा जहाँ बाहर जज साहब का नाम लिखा हुआ है। वो घर है हमारा जहाँ कोठी, पीली कोठी है, जिसके बाहर एक कलश बना हुआ है। तो मान लीजिए सबको अपने घर का, अपनी फैमिली का एक नशा तो रहता है कि हम किस फैमिली के हैं। हम अपने आप से पूछें तो हम किस फैमिली के हैं। याद आता है कभी हम किस फैमिली के हैं? जरा सोचो, किस फैमिली के हो आप सभी? कौन सी फैमिली है हमारी? लौकिक फैमिली तो मालूम है, लेकिन अलौकिक फैमिली कौन सी है? तो बाबा ने आज हमको कहा, सुनते जाना आज महावाक्य क्या बाबा कह रहा है। सार है आज के महावाक्यों का। मीठे बच्चे, सुना, मीठे बच्चों को एड्रेस किया जा रहा है। मीठे बच्चे, रोज आप अपने बच्चों को कहते हैं मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, कभी नहीं समझते हो। रोज थोड़ी को कहने की बात है, लेकिन मन से चाहे आप कहते होंगे, लेकिन वो भी रोज नहीं। तो ये है बेहद का पिता, जो रोज हमें हमारी स्मृति दिलाता है। और हमारा प्यारे बाबा के दिल में क्या रिगार्ड है, क्या सत्कार है, किस भावनाओं से बाबा हमको देखते हैं, वो रोज ही सबसे पहले एड्रेस कर देते हैं, मीठे बच्चे। इसी रूहानी नशे में रहो कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। हम कौन हैं? ईश्वर के परिवार के हैं। हम अपनी गुप्त दैवी राजधानी स्थापित कर रहे हैं। गुप्त रूप से अपनी दैवी राजधानी स्थापित कर रहे हैं। प्रश्न है, बच्चों में किसी आदत पक्की हो तो सारा दिन खुशी बनी रहे। अगर नहीं है पक्की तो आज पक्की बना लेना। कौन सी आदत पक्की हो जो सारा दिन खुशी बनी रहे? नोट करना सब इस चीज को। अगर सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत हो तो सारा दिन अपार खुशी रहेगी। बाप की श्रीमत है, बच्चे तुरंत वेले उठकर
अपने बाप से मीठी मीठी बातें करो। उठकर हम वेले बाप से मीठी मीठी बातें करो, विचार करो हम अभी किस फैमिली के हैं और हमारा कर्तव्य क्या है। हम किस फैमिली के हैं और हमारा कर्तव्य क्या है। अगर बुद्धि में रहे हमारा ये ईश्वरीय फैमिली है और हम अपनी नई राजधानी स्थापित कर रहे हैं, तो सारा दिन खुशी बनी रहेगी। हम ईश्वरीय फैमिली के क्यों हैं? कि हम विश्व की नई राजधानी स्थापित कर रहे हैं। इतना सुंदर प्यारा सा हमारा एक परिवार है। तो ठीक है, कितना प्यारा परिवार है। सारा परिवार एक ही बात की धुन लगा हुआ है कि हमें तो नई राजधानी, सच्चू की राजधानी स्थापित करनी है। ओम शांति। अब अपने से पूछो, है हमको ये धुन? क्या हम ईश्वरीय फैमिली के हैं? हमको एक नई राजधानी, सच्चू की सृष्टि स्थापित करनी है। उसके लिए हम इस फैमिली के मेंबर्स बने हुए हैं। कोई किसी क्लब का मेंबर होता है, कोई किसी एसोसिएशन का मेंबर होता है, कोई किसी सत्संग का ही मेंबर बन जाता है। अरे हम ईश्वर के परिवार के मेंबर बने हैं। अब ईश्वर का परिवार कहाँ और दुनिया में एसोसिएशन और क्लब कहाँ। और बाबा बच्चों को कहता है तुम हो मेरे परिवार के मेंबर, मैं हूं तुम्हारा हेड और तुम हो मेरे बच्चे। तुम बच्चे मिल करके एक नई दुनिया स्थापित कर रहे हैं और नई दुनिया के तुम मालिक बनने वाले हो। ये बच्चों को सदा नशा और सदा खुशी रहनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि रूहानी परिवार ये कोई जिस्मानी परिवार नहीं है, ये रूहानी परिवार है। जैसे आज एक नीना बहन ने भेजा, मेरी तबीयत खराब हो रही है, सारे परिवार को कहना मुझे योगदान दे। भाई उनको कोरोना हो गया, कोरोना तो किसको भी पकड़ रहा है, लेकिन अपने परिवार से सबको आशा होती है कि शुभ भावनाएं और शुभ कामनाओं का इनका सहयोग हमें हमारे कर्म के हिसाब खाते से जल्दी चुकतो कर देगा। तो परिवार बहुत कुछ कर सकता है। जब नई दुनिया स्थापित कर सकता है तो पुरानी दुनिया में क्या नहीं वो कर सकता है। तो नशा और खुशी रहनी चाहिए। बच्चे जानते हैं कि रूहानी परिवार है, वह सब है जिस्मानी परिवार और ये है रूहानी परिवार। दुनिया में जिस्मानी परिवार तो बहुत है, ये है रूहानी परिवार, रूहानी बाप ये परिवार। आजकल कई फैक्ट्री में, कंपनी में जितने भी वर्कर्स है सब मिला के कहते जी ये हमारा परिवार, क्योंकि वहां की मिल करके सब कमाई के लिए धंधा करते। लेकिन हमारा ये परिवार है ईश्वरीय परिवार। ये परिवार है नई दुनिया, सत्य की सृष्टि की स्थापना करने वाला परिवार। जैसे लौकिक घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, ये हुआ हद का परिवार। और तुम अभी बेहद फैमिली ठहरे। बच्चे गाते भी हैं, तुम माता पिता हम बरक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। तो जैसे फैमिली हो गए ना, क्रिएटर की क्रिएशन ठहरे ना, यूं तो बच्चे उनकी क्रिएशन हैं परंतु जानते नहीं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर बेहद बाप की ये फैमिली है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी है और बेहद बाप का ये सुंदर सा परिवार भी है। इनके लिए गाया हुआ है। देखो इनके लिए गायन क्या है इस परिवार के लिए। विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। ऐसे भयानक विनाश के समय जिनकी अपने परिवार के मुखिया दाता से प्रीत होगी, अपने परिवार से प्रीत होगी, तो वो क्या होंगे? विजेता होंगे, विजयी होंगे। ऐसी फैमिली कभी गीता में गाई नहीं हुई है। तुम ईश्वरीय फैमिली
गुप्त देवी राजधानी स्थापित कर रहे हैं। किसी को नहीं कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। और बाबा ने क्या बताया, तुम ईश्वर के फैमिली गुप्त देवी राजधानी स्थापित कर रहे हो, ये किसको भी पता नहीं पड़ता। तुमको नशा है। जो जो बाप को याद करेंगे उनको नशा रहेगा। अगर याद करेंगे तो लिंक बना रहेगा, इनका कनेक्शन होगा, उनको नशा होगा। दे अभिमान में से वो नशा उतर जाएगा। ये ईश्वरीय फैमिली है। हमको घर जाना है, फिर देवी राजधानी में आएंगे। यहाँ वहाँ है देवी फैमिली, वे आसुरी फैमिली। ये है तुम्हारी ईश्वरीय फैमिली। रूहानी बाप दादा के बच्चे कौन है आपस में? रूहानी बाप दादा के बच्चे बहन भाई हैं। बस ये है रूहानी प्रवृत्ति मार्ग। इतना ही प्रवृत्ति मार्ग है। साचू में ईश्वरीय फैमिली नहीं कहेंगे, वहां देवी फैमिली हो जाएगी। ये ईश्वरीय फैमिली बड़ी जबरदस्त है। स्वयं सर्वशक्तिवान के बच्चे बनकर चलना और उनके कर्तव्य में शामिल होना, ये बड़ी जबरदस्त फैमिली है। तुम जानते हो, अब हम ईश्वरीय फैमिली देवी राज्य स्थापित कर रहे हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते विचार सागर मंथन करना चाहिए। सवेरे उठकर याद में बैठो तो विचार सागर मंथन करने की आदत पड़ जाएगी। उमंग में आते जाओगे। जब और सब मनुष्य नींद में सोए रहते हैं, उस समय तुम बच्चे जागते हो। लोग सोए हुए हैं, तुम बच्चे जागते हो। तुम सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करने चाहिए कि देखो तुमको कितनी खुशी रहती है। जो श्री मिलती है उस पर चलना। जो श्रीमत बाबा देता है अनुकूल अपने आप को चलाते चले जाओ, फिर तुमको खुशी बहुत होगी। ईश्वरीय फैमिली की याद आएगी। आसुरी फैमिली से दिल हट जाएगी। नया मकान जब बिल्कुल तैयार हो जाता है तो फिर पुराने से अस्थि निकल जाती है। जब तक नया नहीं बना है तब तक कुछ ना कुछ मरम्मत आदि करते रहते हैं और फिर हट जाती है। ये पुरानी दुनिया भी ऐसी ही है। ठीक भी रहे हुए हैं, कोई दिल नहीं लगा हुआ, लेकिन मरम्मत करके थोड़ा ठीक ठाक बनाकर रहते हैं। तो बाबा कहते हैं जब बन जाएगी नई दुनिया, फिर तो नई दुनिया में मन लग जाएगा। अभी तुम जानते हो कि पुराना घर है कि हम जिस दुनिया में रहे हुए हैं ये पुराना घर है। हम नए घर में जाएंगे और फिर क्या होगा, सोचो जरा। हम नए घर में जाएंगे तो चोल बनेंगे। ये देह भी पुरानी है। अब तुम भविष्य है 21 जन्मों के लिए राज भाग ले रहे हो। यहाँ राज नहीं करना है, यहाँ होती स्थापना। ये बातें सिर्फ तुम ही जानते हो। है भी ये गीत हो गया ना। इसे कहा जाता है सहज राज योग। एक बार तुम इस राज योग अभ्यास द्वारा दैवी राज्य स्थापित करते हो। राजयोग के आधार से दैवी राज्य की स्थापना होती है। वहां ये बातें याद नहीं रहेंगी। जब नया राज्य में चले जाएंगे, हमने इसे कैसे स्थापित किया, ये बातें याद नहीं रहेंगी। अगर वहां ये बातें याद रहें तो फिर सुखी न से चिंता लग जाए कि अभी तो हमने बनाया, फिर हम नीचे गिर जाएंगे। नहीं, या नई दुनिया बना रहे हैं लेकिन पुरानी की याद इतनी ज्यादा आए कि नई का सुख ही ना ले पाएंगे। चित
चिंता लग जाए, इस समय तुमको गुप्त नशा है। ऊंचे से ऊंचे फैमिली है, इसको कहा जाता है ईश्वरीय गुप्त फैमिली टाइप। ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वर यज्ञ भी कहते हैं, ईश्वरीय यज्ञ भी कहते हैं। फैमिली है ना, वो बहुत लवली बनना है। भविष्य में तुम बहुत लवली बनते हो। तुम ही रूप बसंत, आत्मा रूप भी है, आत्मा बसंत भी है। इतनी छोटी सी आत्मा अविनाशी पाठ बजाती है। इस समय तुम रूप बसंत बने, इस समय तुम रूप बसंत बने हो, इस परिवार के मेंबर बने। तो मैं ऐसा कहूंगी, आज पानी है 1 तारीख, जो ही 1 तारीख है फौरन ख्याल आना चाहिए। जब हम सारा खर्चा घर में करते हैं तो 1 तारीख आते ही बाबा की खर्ची, जो भी कना दाना आप निकालना चाहें अलग निकाल के रख लो, ये बाबा का है। आपके धन में बरकत आएगी, दाता लेकर कुछ नहीं करेगा, आपके धन बढ़ाकर आपको देगा। लेकिन आप समझते हो ठीक है, जाते हैं दाना दाना कर लेते हैं, जाते ही नहीं तो अब क्या है। अरे निकाल के रख लीजिए, कभी आओगे तो सही। कि आपने समझ लिया बस अभी परम धाम में ही जाना है, अभी तो बाकी जाना ही नहीं है। तो 1 तारीख आते ही ख्याल आना चाहिए, मेरे ईश्वर के यज्ञ के लिए मेरा का दाना आना चाहिए। और ऐसा हो कि उसको मुड़ कर देखे ना, ऐसा ना अचानक खर्च आ जाए तो सोचे चलो ये जो बाबा का है ना इसी को खर्च कर ले। अरे बाबा का तो आप बीज है, जो आपको भविष्य नई दुनिया में फल देने वाला है। ऐसा ही नहीं आप कहते रहो बाबा का घर है या फैमिली के मेंबर है। फैमिली मेंबर को तो बहुत कुछ ड्यूटीज भी तो होती है, कि बस फैमिली मेंबर गए, मेंबर करते क्या है। मेंबर का फर्ज क्या है, अपने परिवार के लिए शुभ भावना रखना, अपने परिवार के लिए शुभ कामना रखना, परिवार को अब मिला जुला पुरुषार्थ करके नई दुनिया को जल्दी लाना, परिवार के लिए कुछ धन से, कुछ तन से, कुछ मन से परिवार के लिए कुछ सहयोग देते रहना, ये सब कुछ परिवार के मेंबर्स जिम्मेवारियां होती। ये सब देखो, अपने आप से पूछो, सचमुच जिम्मेवार निभाते या खाली कह दे परिवार के मेंबर है। ऐसे मेंबर थोड़ी, कहीं भी मेंबर बनता है तब भी ऐसे नहीं होता है। तो ये तो फैमिली मेंबर्स हैं, इस फैमिली से सारा परिवार चल रहा है। हमारा मधुबन कहाँ से चलता है, सेंटर से तो चलता है, सेंटर फैमिली है। तो अपने आप से विचारना चाहिए हमेशा। आत्मा रूप भी है, बस भी है। इतनी छोटी सी आत्मा अविनाशी पाठ बजाती है। इस समय तुम रूप बसंत बने हो। बाबा ज्ञान सागर है, ज्ञान जरूर देंगे तब जब इस शरीर में आएंगे। तुम जानते हो ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं, एक एक रतन लाखों रुपयों का है। अब तुम आत्माओं को बाप का परिचय मिला है, बाप ने स्मृति दिलाई है, तुम्हारी बुद्धि में है कि 84 का चक्र फिरता है। इस नाम है, क्या है नाम, कैसे 84 का चक्र फिरता है, ये तुम्हारी बुद्धि में है। इस पर आपका नाम पड़ गया है और आपका नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। ये आपका नाम है, मेरा ही नहीं का नाम, आप सबका भी यही नाम है। विष्णु व लक्ष्मी सुदर्शन चक्रधारी नहीं थे, उनमें ये ज्ञान नहीं होता है। अभी आत्मा को ज्ञान मिलता है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। भले त्रिमूर्ति कहते तो भी शिव नहीं कह दिखाते हैं, त्रिमूर्ति कहते तो ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते हैं, फिर भी शिव नहीं दिखाते हैं। मूर्ति के चित्र बहुत देखे होंगे, साकार में प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना, ये तो बहुत पुराना ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो ये हुआ प्रजापिता ब्रह्मा का सिजरा। बाप सृष्टि रचते हैं ब्रह्मा द्वारा,
तो बड़ा ब्रह्मा बड़ा हुआ ना, दिखाते भी बूढ़ा है। ये जन्म का चक्कर लगाया हुआ है। अभी तुम इन बातों को समझ गए हो और जानते हो कि बाप के तो सब बच्चे हैं। आत्मा को बाप का परिचय देना है। जितने भी आत्माएं हैं सब बाबा के बच्चे हैं, और आत्मा बाप का परिचय देना है कि ये है हम सबका पिता। भारत का बहुत बड़ा ज्ञान हो रहा है। स्वयं परमात्मा धरा पर आकर अपना परिचय आप दे रहे हैं और अपने बच्चों को निमित्त बनाते हैं। तुम भी मेरी पहचान मेरे सब आत्मा रूपी पुत्रों को देते चले जाओ। तो ये बहुत बड़ा कल्याण हो रहा है। सब आत्माएं पवित्र हो, मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम हो ही भारत की सेवा पर, भारत खास और दुनिया आम। तुम थोड़े हो जो इन बातों को समझते हो। फिर नटशेल में समझाया जाता है। बच्चे भाव, कई डिटेल की बातें हैं, लेकिन नटशेल में बाबा कहते हैं मन को मेरे में लगा लो। उसका मन ईश्वर में लगा, उसका सर्वस्व ईश्वर में लग जाएगा। उसका लगाना नहीं पड़ता, उसका लग जाएगा। हर क्षण उसे उसका ज्ञान, उसकी याद, उसकी शक्तियां जीवन में अपना काम करती रहेंगी। इन बातों को समझते हैं, फिर समझाया जाता है। बच्चे मन मनाओ, अलग में समझाया जाता है। जो कुछ है दैवी राजधानी स्थापित करने में लगाओ। कुछ है आपके पास तो ईश्वरी राजधानी स्थापित हो रही है, उसमें अपना सफल करो। बापू गांधी क्या करते थे? वे भी राम राज्य चाहते ना। बापू जी से तो नहीं पैसा लाए, लेकिन सबके सहयोग से एक नई दुनिया बना दी। एक पार्टी करके भारत को स्वतंत्र कर दिया, प्रभुता की बेड़ियों से हटा दिया। तो बाबा कहते हैं उन्होंने क्या किया? बापू गांधी क्या करते थे? वे भी राम राज्य तो चाहते, तो राम राज्य थे। कैसा वंडरफुल खेल है। अभी बापू का बापू आया है राम राज्य स्थापित करने के लिए। अभी तुम साक्षी होकर खेल देखते हो। तुमको हंसी आती है। कहाँ की बातें कहाँ ले जाते हैं? कहाँ की बातें? किसने नई दुनिया स्थापित की? किसने रावण राज्य का अंत किया? वो तो मालूम नहीं। कहानी राम जी की बना दी और रावण का अंत किया, राम राज्य स्थापित हुआ। गांधी जी ने आकर के अंग्रेजों को भगाया और राम राज्य स्थापित हो गया। बाबा कहते हैं देखो कहाँ की बातें कहाँ लगा देते हैं। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार दुनिया की गति बहुत बुरी हो गई है ड्रामा अनुसार, लेकिन इस समय दुनिया की गति बहुत बुरी हो गई है। बाप फिर आकर सदगति करते हैं। तुम बच्चों को नशा चढ़ा है। ये है सारे वर्ल्ड के निराकार बापू जी। ये ब्रह्मा भी किसका बच्चा है? शिव बाबा। वह किसका बच्चा है? ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव बाबा का। और शिव बाबा किसका बच्चा है? तो बाबा ने कहा ये माताएं कहती हैं शिव बाबा हमारा बच्चा है। केवल वो पिता ही नहीं, हमारा बालक भी है, हम उसकी माँ हैं। ये है शिव बाबा खेल पार। बाकी ध्यान दीदार में तो माया की बहुत प्रवेशता होती, क्योंकि पहले साक्षात्कार में साकार बाबा को जब देखते थे श्री कृष्ण के रूप में, विष्णु के रूप में, तो हर एक को बहुत प्यार आता था। लेकिन साकार बाबा इस बात को स्वीकार नहीं करते थे। वो कहते थे मैं एक साधारण प्राणी हूँ, तो मुझे क्यों ऐसा कहते हो? लेकिन बाबा साक्षात्कार इनका प्रथम जन्म का कराते थे, जो कि ब्रह्मा बाबा को स्वयं ही नहीं मालूम था कि मैं ही कभी विष्णु रूप था और मुझे पुनः शिव बाबा विष्णु बनाने आए। ये साक्षात्कार पहले पहले हुआ करते थे। तो बाबा ने कहा साक्षात्कार में भी, ध्यान दीदार में माया की भी बहुत प्रवेशता हो जाती है। कई ज्ञानी इतने नहीं होते हैं, देखते हैं इस दृश्य को, समझ नहीं पाते और ना समझने के कारण बात को उल्टा ले लेते हैं
और कई बार उसको माया का रूप बन जाता है। ये कई ऐसे भी हैं, क्या कहते हैं कि हमारे में शिव बाबा आते हैं, मानो उनको साक्षात्कार हुआ, श्री कृष्ण का हुआ या विष्णु जी का हुआ, तो क्या कहने लग जाते हैं, हमारे में ही शिव बाबा आते हैं, शिव बाबा ये बोलते हैं। ये सब वास्तव में भूतों की प्रवेशता है। ऐसे बाबा हर एक में प्रवेश हो जाए और बोलता रहे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन साक्षात्कार वाले कई ऐसे भी हैं कि वो ऐसा समझने लगते हैं कि मेरे में ही शिव बाबा आ रहा है और वही आकर के सब ज्ञान सुना रहा है। तो बाबा ने कहा ये भूतों की प्रवेशता हो जाती है, तुम बच्चों को खबरदार रहना चाहिए। कई ऐसे हैं, निकलेंगे धीरे धीरे, वो कहेंगे अब बाबा जो है ना हमारे यहाँ फुला में आने लग गया और आकर के ये ज्ञान सुना रहा है। और कई उस बात को सुनेंगे, कहेंगे आते तो बड़ी अच्छी सुनाई है, लेकिन बाबा ने जो ज्ञान सुनाया हुआ है सत्य ज्ञान वही है। हम उसी ज्ञान के आधार से जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं, हम कोई नया ज्ञान नहीं ले रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी इस प्रकार की गलत फहमी में नहीं आ जाना, बच्चों को खबरदार रहना चाहिए। ये भूत की बीमारी ऐसी है जो दोनों जहां से उड़ा देती है। ये कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम साक्षात्कार करें, ये सब भक्ति का ख्यालात है। भक्तों को भक्ति में ख्याल रहता है हमें कोई दर्शन हो जाए, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ बच्चों को नॉलेज के आधार से हर चीज को समझना है और सत्यता को सत्यता से जानना है। ऐसा नहीं कुछ दर्शन हो जाए तो हम तब मानेंगे, दर्शन हो जाएंगे तो मुझे तभी कृष्ण श्री कृष्ण पता कैसे चलेगा, क्योंकि मैंने देखा हुआ चित्र है। तो मैं कहूंगी श्री कृष्ण का दर्शन मैंने किया, विष्णु जी मैंने देखे हुए, मैंने विष्णु जी, तो दर्शन क्या हुआ, वो तो पहले से दर्शन हुआ पड़ा था। तो दर्शन नॉलेज है। अगर नॉलेज को स्पष्ट आ गया किसी को बुद्धि में, तो इससे बढ़ के बड़ा दर्शन कौन सा हो जाएगा। साक्षात्कार में तो कई बार अभिमान भी आ जाता है। कोई ऐसे भी है समझते हैं कि बस जी हमें साक्षात्कार हो गया तो अब तो हम पहुंच गए, जितना ऊंचा चढ़ना था अब हम चढ़ गए। बाबा कहते हैं नहीं, गलती नहीं कर लेना, ये साक्षात्कार तो टेम्पोररी चीजें होती है। ज्ञान मार्ग को अच्छी रीति समझना। माया अनेक प्रकार से धोखा देती है, साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं होता है। बाप कहते हैं इन द्वारा सगाई कराते हैं, ब्रह्मा के द्वारा मैं अपने से संबंध जुटवाता हूँ। बाप का फरमान है तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, तुम अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, अपने कल्याण के लिए बाप को याद करना है। ये तो बहुत समझ की बात है। बाबा को कोई भी समाचार लिख सकते हैं, कई बच्चों को इतना भी अकल नहीं, देखो कई बच्चों को इतना भी अकल नहीं कि बेहद के बाप को चिट्ठी में अपनी खुश खैराफत का समाचार तो लिखे। चलो आप कहेंगे आप कहाँ लिखें, आप बाबा को पढ़ेगा। तो हमने कई बार कहा हुआ छोटा सा एक लेटर बॉक्स, एक संदूकची से ही उसको ताला लगा दीजिए, उसे लेटर बॉक्स का नाम दे दीजिए, समय प्रति समय बाबा को एक प्यार भरा पत्र तो लिखकर डाल दीजिए। आपका पत्र लिखा हुआ आपकी संदूकची में पड़ा रह जाएगा, लेकिन जब मन की भावनाएं वो बाबा के पास पहुंच जाएंगी, तो समय प्रति समय अपना कुशलता का समाचार बाबा को लिखते रहना चाहिए, जिससे कि बाबा के साथ हमारा लिंक बना रहे, संबंध जुटा रहे। और बाप को हम जैसे अपनी हर बात बताते हैं, छिपाते नहीं है। अगर बाबा से छिपाओगे तो बाबा कहते हैं मेरे से तो कोई छिपा रह नहीं सकता है। बेहद के बाप को चिट्ठी में अपनी खुश खैराफत का समाचार लिखे। लौकिक बाप को चिट्ठी ना लिखे तो आराम ही फिट जाता है, ये भी बेहद का बाप है। देखते हैं मास 1.5 मास चिट्ठी नहीं आती है, तो समझते हैं इनको शायद माया खा गई है। देखो जो मास 1.5 मास भी अगर नहीं लिखते तो लगता है कहीं माया खा तो नहीं गई। आप अपने आप से पूछे आपने कब लिखा था पत्र लास्ट,
मैं नहीं समझती किसने लिखा भी है। सालों साल बीत जाते हैं, नहीं दिखते हैं। और बाबा ने कई बार वाणी में कहा हुआ है। ठीक है, ये साकार के समय के बाबा के महावाक्य हैं, लेकिन जब बाबा अव्यक्त हुए तब भी बाबा ने कहा था, जैसे समाचार लिखते थे वैसे समाचार लिखना, जैसे पत्र लिखते थे वैसे पत्र लिखना, जैसे महावाक्य आपके पास मधुबन से आते थे वैसे महावाक्य आएंगे और आपको सुनने हैं। जैसे आप मधुबन में आते थे वैसे आपको मधुबन में आना है। तो जब बाबा ने हमको सब बातें स्पष्ट कर दी, फिर हम ये नहीं कह सकते तब तो साकार थे, अब किसको लिखे। बाबा कहते हैं पहले भी साकार के लिखा गया पत्र साकार के हाथों में जाता था, लेकिन मेरे पास तो आपके मन का पत्र आ ही जाता था। तो बाबा से तो हमारा मन का कनेक्शन है ना, मन मना भव है, तो कभी भूल नहीं जाना। तो बाबा ने क्या कहा, देखते हैं मास डेट चिट्ठी नहीं आती है तो समझते इनको शायद माया खा गई है। जो ऐसे परलौकिक बाप को चिट्ठी नहीं लिखते, इतना तो लिखना चाहिए ना कि बाबा हम नारायणी नशे में सदैव रहते हैं। चलो इतना ही समाचार दे दो कि बाबा हम नारायणी, हम नर से नारायण बनने जा रहे हैं, ये नारायणी नशे में हम सदैव रहते हैं। आपको आपकी दी हुई युक्ति में हम तत्पर हैं। तो बाबा समझेंगे खुश राजी है। चिट्ठी नहीं लिखेंगे तो समझेंगे बीमार है, याद में ही नहीं रहते हैं। नहीं तो बाबा को समाचार तो देना चाहिए, बाबा हमने ये सर्विस की है, इनको हमने समझाया है, इनकी बुद्धि में पूरा नहीं बैठा है, तो फिर ये भी समझाएंगे कि इस रीति समझाओ। हाँ, कई समाचार लिख देंगे, बाबा हमने फला फला को समझाया और हमने ये समझाया, लेकिन उनकी बुद्धि में हमारी बात नहीं बैठी। तो बाबा ने कहा ये बाबा आपको स्पष्ट करेंगे कि आप कैसे समझाओ जिससे कि तुम्हारी बात दूसरा कोई समझ सके। भक्ति मार्ग में जो कुछ कहते हैं समझते कुछ भी नहीं। मुख्य बात बाप को ही नहीं जानते। बोलते हैं वारी जाए ऐसे प्रभु से कुर्बान जाए, हम तेरे पर न्यौछावर जाए, लेकिन प्रभु कौन है उसको जानते नहीं। वारी जाना किसको कहते हैं, न्यौछावर जाना किसको कहते हैं, ये मानते नहीं, जानते नहीं, पता नहीं। बाबा कहते हैं कहने से केवल मात्र क्या हो जाएगा। बाप को ही नहीं जानते। बाप को जानने से भारत सदगति को पाता है। बाप को ना जानने के कारण भारत बिल्कुल दुर्गति को पा लेता है। अभी बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, हम तुमको सदगति में ले जाऊंगा, बाकी सबको मुक्ति में ले जाऊंगा। भारत जीवन मुक्ति में है तो बाकी सब मुक्ति में है। ये चेंज सिवाय बाप के और कोई नहीं कर सकता। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। सर्व की सदगति जरूर कल्प कल्प संगम पर ही होगी। सदगति का टाइम केवल मात्र ये पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम जानते हो हम आत्माओं का रूहानी बाप एक है, उनको आत्मा ही याद करती है। तुमको भक्ति मार्ग में 2 बाप है, सतयुग में 1 बाप है और संगम पर 3 बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो बाप ठहरा ना, शिव भी बाबा है। वह है सर्व आत्माओं का बाप। उनसे वर्षा लेना है, उनको याद करने से विकर्म विनाश होंगे। ब्रह्मा को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। हाँ, पिता हैं, उनको फॉलो अवश्य करना है। जैसे उन्होंने शिव बाबा के ज्ञान को एक एक वर्ड टू वर्ड फॉलो किया, ऐसे फॉलो करने में ब्रह्मा बाप के जीवन को देखो। लेकिन याद किसको करो, शक्ति लेने के लिए याद सर्वशक्तिवान को करना है। याद करने से भी कर्म विनाश नहीं होंगे अगर ब्रह्मा को याद करोगे। इसलिए याद शिव बाबा को ही करना है। हम उनके बच्चे हैं, उनके बने हैं। ये सच्चा सच्चा रियल ज्ञान है।
रूहानी बाप का रूहानी बच्चों के प्रति ये जो ज्ञान बाबा दे रहा है, रूहानी बाप रूहों को दे रहा है रूहानी बच्चों के प्रति। बाकी सब देह अभिमान है। देह अभिमानी पतित मनुष्य जो कर्तव्य करते हैं वो पतित ही करते हैं। दान पुण्य आदि जो भी करते हैं वो सब पतित ही बनाते हैं। पतित पतितों को दान करते हैं, उससे क्या हो जाएगा? ईश्वर अर्थ दान करना, ईश्वर अर्थ कुछ लगाना, ये बड़े भाग्य की बात है। कम भाग्य वाले नहीं कर सकते, बहुत ऊंचे भाग्य की बात। तो बाबा ने कहा वैसा पतित ही बनाते हैं। रावण राज्य में ये होता ही है। अब बाप आकर ऑर्डिनेंस निकालते हैं, कहते हैं ऑर्डिनेंस सुनो। कहते हैं बच्चे खबरदार, विकारों में नहीं जाना, काम पर विजय पानी है। तूफान आदि तो बहुत आएंगे, इसमें फा नहीं होना चाहिए। तूफान कई रूपों से आएंगे, लेकिन कभी भी घबराना नहीं चाहिए। माया के इतने विकल्प आएंगे जो अज्ञान काल में भी नहीं आए होंगे, ऐसे भी विकल्प आते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़ी खुशी रहती है। अभी आपको याद करना चाहते हैं, कर नहीं सकते, बिंदी याद ही नहीं पड़ती है। बड़ी चीज हो तो याद भी करें, ऐसे बाबा को कह देते हैं। बाबा भक्ति में तो बड़ा खुश रहते थे, लेकिन अभी तो तेरी याद ही नहीं टिकती है, बिंदी फिसल जाती है, याद नहीं हो पाता है। बाबा कहते हैं तुम शिव बाबा कहकर याद करो, इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। तुमकी क्या याद करो कहकर शिव बाबा ये कहकर याद करो। इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, तुम शांति धाम को याद करो। सिर्फ शांति धाम को याद नहीं करना, बाबा की याद से भी कर्म विनाश हो। शांति धाम याद करो मतलब क्या? कि शांति धाम में स्वयं सर्वसमर्थ सर्वशक्तिवान बाबा है। तो शांति धाम को याद करना मानो शांति दाता को याद करना है, जिससे भी कर्म विनाश होंगे। आत्मा का स्वीट बाप से लव चाहिए। आधा कल्प का लवर है, आधा कल्प से उसे बहुत प्यार करते हैं। हे प्रभु तो आएगा, हम वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे, हे प्रभु तो मिल जा। और जब आके मिला तो 2 शब्द पत्र भी नहीं लिख पाते हैं, उसके कहने के बावजूद भी नहीं लिखते, उसको अपनी खुश खैरियत भी नहीं देते। तो बाबा कहते बताओ ये क्या मेरे प्रति प्यार हुआ? इस समय प्यार का रिस्पॉन्स देने आया हूँ। तुम जो प्यार करते रहे वो अब करो, अब मैं तुम्हें उसका रिस्पॉन्स दूंगा। तुम एक कदम आगे बढ़ो, मैं कदम आगे बढ़कर आऊंगा। तुम संकल्प करो एक श्रेष्ठ, मैं तेरे संकल्प को कई गुना करके सिद्ध करके तुझे दूंगा। बच्चे तुम मुझे समझ ले, तुम मुझे प्रयोग कर, मुझे समझो मैं कौन हूँ। आत्मा कहती हम आधा कल्प आपको भूल गए। यहाँ ब्राह्मणियां जिनको ले आती हैं, मधुबन में जब ब्राह्मणियां ले आती हैं तो बहुत खबरदारी से निश्चय बुद्धि वालों को ही आना है। अगर यहाँ आकर फिर जाए, वापस जाकर कोई पतित बना तो दंड ब्राह्मणी पर आ जाएगा। इसलिए ब्राह्मणी पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई माताएं, हमको याद आता है अपनी बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, दीदी हम जा रहे हैं ना, इनको भी बाबा के पास ले जाए। अरे इन्होंने अपने जीवन को जीवन भर पवित्र बनाने का संकल्प किया है, कहते नहीं कर लेंगे ना, वहां जाने से तो करेंगे। और ला के उनको फिर शादियां करती हैं, फिर लड्डू बांट रहे हैं, खुशियां मना रहे। आप सोचिए तो सही, किसके पास ले गए? उस धर्मराज के पास, जिसके पास पवित्र बनने का संकल्प करने गए थे, और आकर आप पवित्र बने और आपने पवित्र बनने की लड्डू बांट करके खुशियां मनाई। आप सोचिए तो सही कितना कष्ट है ये। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणी जो ले जाने के निमित्त बनती है, ये उसको जरूर देखना चाहिए कि हम किसको लेकर जा रहे हैं। ये आने पर ईश्वरीय आज्ञा को मानकर चलने वाले हैं या वापिस आकर पतित बन जाएंगे। ब्राह्मणी पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा ने रथ लिया है, सब बातों का अनुभवी है। यहाँ तो गंद की बात ही नहीं है, आपस में हंसना खेलना,
बातचीत करना इसकी कोई मना नहीं है, बाकी थोड़ा भी कोई आत्मा से प्यार रखेंगे फिर जास्ती बढ़ता जाएगा। कहेंगे बस वो आत्मा ना मुझे अच्छी बहुत लगती है, उसका बोलना बड़ा अच्छा लगता है, देखना बड़ा अच्छा लगता है, मेरे से बात करते तब भी मुझे वो बहुत ही अच्छी लगती है, ये अच्छा लगता है। बाबा ने कहा जहाँ अच्छी और अच्छा हुआ वहां गड़बड़ी हो गई, क्योंकि एक दो के नाम रूप में फंस जाते, जबकि नाम बाबा का रूप बाबा का चित्त पर रहे, उसके अलावा किसी का नाम रूप चित्त पर ना आए। तो बाबा ने ये कहा कि हंसना, बातचीत करना, खेलना ये कोई मना नहीं करता, बाकी थोड़ा भी कोई आत्मा से प्यार रखेंगे फिर जास्ती बढ़ता जाएगा, उसकी याद आती रहेगी। इसलिए बच्चे इससे पार जाना, इन सब बातों से अभी पार जाना। अब तुम घर में बैठे हो या सत्संग में बैठे हो, बाबा प्रश्न पूछता है, बोलो। मधुबन में बाबा के पास आप बैठे हो, बाबा पूछता है कि घर में बैठे हो या सत्संग में बैठे हो। तो बच्चों ने उत्तर दिया घर में। बाप बच्चों को घर में पढ़ाते, तुम सबका ये घर है। जब बाहर जाते हो तो ऐसे नहीं कहेंगे यहाँ बहुत अच्छा नशा रहेगा, देह का अभिमान छोड़ना है, देही अभिमानी बनो तो जात पात का भेद सब निकल जाएगा। पुरानी दुनिया ये तमो प्रधान दुनिया है, इनमें भेदभाव है और ही बढ़ता जा रहा है। आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय भाषाओं की खिटपिट नहीं थी, अब तो दिन प्रतिदिन फूट पड़ती जाती है। हमारी बंगाली भाषा है, हमारी गुजराती भाषा है, हमारी पंजाबी भाषा है, भाषा के ऊपर भी झगड़े, भाषा के ऊपर भी तेर मेर, क्या लगा पड़ा है। तो बाबा कहते हैं दुनिया को टुकड़े टुकड़े तो कर दिया, लेकिन टुकड़ों के भी इतने टुकड़े बनाते हैं कि तो आपस में प्यार कहाँ से जुट सकेगा। दिन प्रतिदिन फूट बढ़ती जाती है, फिर सत्संग में एक ही भाषा होगी, कोई भी भेदभाव वहां नहीं होगा। ये सब भेदभाव से परे बाबा ले जाने के लिए आया है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी देहधारी को याद, किसी भी देहधारी की याद ना आए, इसके लिए किसी से भी प्यार नहीं करना। बातचीत करना, हंसना खेलना कोई मना नहीं, किसी से अटैच्ड हो जाना, बाबा कहते किसी से भी प्यार नहीं करना, इसमें भी पार जाना है। बहुत खबरदारी रखनी है, माया के विकल्पों से घबराना नहीं, विजयी बनना है। माया कई प्रकार के विकल्प लाएगी, लेकिन विकल्पों से घबराना नहीं, विजयी बनना है। सुना, नोट कर लिया सबने। किसी भी देहधारी को याद ना आए, उसके लिए किसी से भी प्यार नहीं करना, इससे भी पार जाना है। बहुत खबरदारी रखनी है, माया के विकल्पों से घबराना नहीं, विजयी बनना है। दूसरा, ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है। ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इस भूत प्रवेशता से अपने को बचाना है। बाप को अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है, बाप को अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। वरदान, शक्ति रूप की स्मृति द्वारा, शक्ति रूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाले काली रूप भव, पतित संस्कारों का नाश करने वाले काली रूप भव। सदा अपना ये स्वरूप स्मृति में रहे,
कि मैं सर्वशस्त्रधारी शक्ति हूं, मुझ पतित पावनी पर कोई पतित आत्मा की नजर की परछाई भी नहीं पड़ सकती, पतित आत्मा के पतित संकल्प भी ना चल सके, ऐसी अपनी ब्रेक पावरफुल चाहिए। यदि किसी पतित आत्मा का प्रभाव पड़ता है तो इसका अर्थ है कि प्रभावशाली नहीं हो। जो स्वयं संहारी है वह कभी किसका शिकार नहीं बन सकते। तो ऐसा काली रूप बनो जो कोई भी आपके सामने ऐसा संकल्प भी करे तो उनका संकल्प मूर्छित हो जाए। स्लोगन। रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप, रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप है नाम, मान और शान। इससे न्यारे बनो। मान, नाम और शान, इससे न्यारे बनो। ओम शांति। कल भी हमने देखा डॉक्टर की मीटिंग चल रही थी, तो यही सुना रहे थे कि अगर आपका सांस फूलता है या आपका बुखार ठीक नहीं होता है या आपको रह रहकर खांसी आती है, थोड़ा जुकाम का अंदेशा है, तो आप जल्दी से जल्दी चेकअप कराइए। कोई कहते हैं चेक कहाँ कराएं, तो भाई तिलक नगर में उनकी अपनी वो है चेकिंग करने की, तो कहते थे कि अगर कहीं ना कराओ तो आप हमारे पास आ जाइए, हम आपकी ठीक से चेकिंग कर देंगे। तिलक नगर में नाम भूल रहा है, स्टार इमेजिंग पैथ लैब, स्टार इमेजिंग पैथ लैब। क्योंकि वैसे उनका करोल बाग में भी है, लेकिन करोल बाग में वो स्वयं नहीं बैठते। समीर डॉक्टर जो कि बाबा के बच्चे हैं, वो तिलक नगर में बैठते हैं। तो वो अपनी पैथ का नाम नंबर भी बता रहे थे कि अगर आपका कहीं भी कुछ भी लगे तो आप हमारे पास आए, हम आपका ठीक से चेकअप कराएंगे और कोई भी बात होगी तो हम आपको स्पष्ट बता देंगे। और दूसरा फिर ब्रिजमोहन भ्राता जी सुना रहे थे कि इस समय दुनिया घबराई हुई है, क्योंकि आज घर घर में यही सुनने में आ रहा है, आज उसको कुछ हो गया, आज उसको कुछ हो गया। कमरे के अंदर बैठे हैं, बाहर निकले ही नहीं, उनको भी हो जाता है। हवा में भी उसका असर चल रहा है। इसलिए इस समय घबराने का समय नहीं है, विशाल हृदय बनाने का समय है। और अगर बाबा के बच्चे घबरा जाएंगे तो दुनिया वालों को कौन तसल्ली देगा और कौन शांति देगा। तो ऐसी बात चल रही थी कि हम सब ब्राह्मणों का एक संगठित योग एक अपना बल रखता है, व्यक्तिगत योग अपना बल रखता है। तो जब ब्रिजमोहन भ्राता जी सुना रहे थे कि संगठित योग होना चाहिए, तो मैं उस पर यही कह रही थी कि संगठित योग अभी सेंटर्स में आकर या कोई एक जगह कलेक्ट होकर तो योग नहीं कर सकेंगे, लेकिन हम टाइम निश्चित कर लें, उसी टाइम पर जो जहां पर है वो वहीं पर योग का अभ्यास करेगा तो बहुत ही अच्छा संगठन हो जाएगा सब ब्राह्मणों का। और इस संगठन की आवाज बहुत पावरफुल आवाज होती है, जो ब्राह्मणों को तो फायदा देगी लेकिन लोगों को भी लाभ देगी। इस बात पर सोचा गया तो सुबह अगर 3:30 से 5 बजे तक हम योग करते तो 1.5 घंटा ये योग हो जाता है। उसके पश्चात फिर 11 बजे से 1 बजे तक योग करते हैं तो 2 घंटा ये हो जाता है। फिर शाम को 6 से 8 बजे तक योग करते हैं तो 2 घंटा ये हो जाता है। फिर रात को 9:30 से 10 तक योग करते हैं तो आधा घंटा ये हो जाता है। इस प्रकार 6 घंटे लगभग योग के संगठित बन जाते हैं। और उसके अलावा जो टाइम 2 घंटा और चाहिए, वो आपको जो उचित टाइम आप कर सकते हो उस टाइम आप योग कीजिए।
इसलिए संगठन का बल होता है, सब टाइम नोट करके रखें। अगर जितना हो सकता है ये टाइम हो, अगर आपको टाइम ना सूट करे तो आप हमको बताना कि ये टाइम ना रख के ये रखे तो अच्छा है। कोई ने कहा 12 से 1, 12 से 1 तो मान लीजिए 1 घंटा ही बनता है, लेकिन 2 घंटा हो तो अच्छा है। कोई ने कहा 10 से 12, तो बात ऐसी निकली कि 10 से 11 से 1 बजे तक का 2 घंटा होगा, और प्रातः 3:30 से लेकर 5 बजे तक का योग का टाइम है। आप देखिए बीच में आपको नींद आ सकती है, सुस्ती आ सकती है, लेकिन अगर आप कमेंट्री सुनते हैं या बाबा से रू रिहान करते हैं या बाबा से कुछ लेन देन बड़े प्यार का करते हैं, जो बाबा ने वाणी सुनाई उस वाणी के अनुसार अपने जीवन का हालचाल बाबा को देते हैं, तो बाबा से लिंक भी जुटा रहेगा, आपका योग भी लगा रहेगा। इस प्रकार थोड़ा अपने को व्यस्त कर लीजिए, तो व्यस्तता में बाबा के साथ व्यस्तता रहेगी तो आपकी योग की अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। इसलिए ये समय है अपने को पावर देने का, अपने दैवी परिवार को सहयोग देने का, और सारी विश्व की आत्माओं को योगदान देने का। क्योंकि हमने पहले भी सुनाया था कि जब आत्माएं इकट्ठी, आप देखिए अभी हमारी प्रीत बहन की लौकिक मम्मी जी ने शरीर छोड़ा है कानपुर में। बहुत उन्होंने ट्रीटमेंट हर प्रकार का कराने की कोशिश की, लेकिन किसी आत्मा का हिसाब किताब पूरा हो चुका होता है तो उसको कौन रोक सकता है। तो उन्होंने कल शरीर छोड़ा। प्रीत बहन कानपुर में गई हैं, क्योंकि उस समय उनके घर में 2 बहनें और भाई है बस। पिताजी तो उनके पहले शरीर छोड़ चुके, तो सोचा थोड़ी देर के लिए होके आऊं। बाकी उन्होंने कोरोना से छोड़ा। नेचुरली हॉस्पिटल वाले तो बुलाते हैं कि आइए हम आपको बॉडी देंगे, वास्तव में बॉडी नहीं देते, वो जितना पैसा है वो सारा लेते हैं कि आपको इतना इतना पैसा देना है। क्योंकि जितने दिन रहे तो जरूर आईसीयू में रहे या उनको किसी प्रकार के भी ट्रीटमेंट्स जो भी दिए, तो उसका हिसाब किताब तो करेंगे, ये सब चलता है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि ये हिसाब किताबों से बच जाए, थोड़ा ईश्वर के कणा दाना ईश्वर की तरफ रखो, जिससे कि आपके धन में भी बरकत आए और आपकी शक्तियां, धन भी अच्छी तरफ यूज हो जाए, गलत तरफ यूज ना हो। बहुत ख्याल रखो। तो ये बात चली थी कि संगठित योग हमारा कम से कम 6 घंटा का संगठित योग हो जाए, और 2 घंटे का योग आप जो आपको टाइम उचित लगे उस समय। बाबा तो कहते हैं निरंतर मेरी याद में रहो बच्चे, कौन सा सेकंड कौन सा क्षण अंतिम क्षण है कुछ पता नहीं। हमने तो देखा यहाँ तक कि जो बिल्कुल अंदर रहे, बाहर निकले ही नहीं, इसी कारण नहीं निकले कि कहीं असर नहीं हो जाए, उनको भी असर हो गया। हमने रेनू बहन है, सतीश भाई है, सतीश भाई तो शायद 1.5 साल से बाहर ही नहीं निकल के देखा, लेकिन उनको भी हो गया। जब सतीश भाई को हुआ तो नेचुरली है कि उनको सेवा पर रेनू बहन थी तो रेनू बहन को भी हो गया, और रेनू बहन की सेवा पर उनका बेटा बहू था, उनको भी हो गया। अब सेवा ना करे तो चलता नहीं काम, सेवा करे तो रोग का शिकार होते। तो बताइए क्या किया जाए। अपने अपने होने के बावजूद भी अपनों से सेवा नहीं ले पा रहे, घर के सारे होने पर भी अपने जाकर के माँ बाप को, भाई बहन को जला नहीं सकते। सोचिए और कौन सी दशा आएगी, कौन सा समय आएगा। ये समय है दाता से संबंध जोड़ करके अपने जीवन में शक्तियां भरपूर करके, और ये शक्तियों का योगदान सारे विश्व के आत्माओं को देना। इसलिए समय प्रति समय बाबा को अपने मन का पत्र लिखते रहो। इस समय सच्चा साथी सर्वशक्तिवान है, और हर एक से बना के रखो। हमने देखा जो एक मोहल्ले हैं या जो एक स्थान ऐसे जहाँ पर एक ही एक प्रकार के लोग रहते हैं, तो वो भी आपस में अब सब स्नेह प्यार से रह रहे हैं। क्योंकि नहीं तो कौन किसका साथी होगा, कोई नहीं। आज किसी मुद्दा लाने के लिए भी नहीं। अभी एक बहन हमारी थी, उसका नाम क्या था, वंदना बहन। अभी हमारी वंदना बहन के पति ने शरीर छोड़ा, डेरावाल की वंदना माता जी। हंसते खेलते हुए, खाते खाते उनको हार्ट अटैक हो गया। अब बच्चे और बहू को कोरोना था, अकेली घर में थी, संबंधी का सब दूर रहते हैं,
तो रोते हुए यही कहा कि मैं अपने हाथों से अपने पति को जलाने कैसे जाऊं, मेरा मन नहीं मानता कि मैं अपने पति को अपने हाथों से जलाऊं। स्वाभाविक है, संबंध होता है, संबंध में मोह होता है, दुख होता है, जब घटना सुनाते हैं तो उसका भी इफेक्ट तो आता है। लेकिन अभी समय ऐसा है कि हर एक पर दयालु बनो, कृपालु बनो। जो दाता की शक्तियां हैं वो अपने को भी भरपूर कीजिए और इन शक्तियों का सहयोग अन्य विश्व की आत्माओं को भी दीजिए। ठीक है, तो चलो अपने प्यारे बाबा की याद में हम बैठते हैं 3 मिनट और प्रीत की मम्मी को भी योगदान देते हैं और अपनी बहन के पति को भी योगदान देते हैं। और आज जिसने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी तबीयत का भी हम शुभ भावनाएं देते हैं कि दाता ठीक कर देगा। भय नहीं रखो। एक होता है भयभीत होना, वो मुझे हो गया कोरोना, कौन सी बात है, हो गया है। जुकाम का कोरोना नाम हो गया है, बुखार का कोरोना नाम हो गया है, और क्या है। थोड़ा ज्यादा लगे तो टेस्ट करा लीजिए, बाकी कोई बात नहीं। दवाइयां बता दी गई हैं कि ये 5 प्रकार की दवाइयां हैं, ये अपने पास घर में रखो और जरा भी शंका लगे तो आप खा लीजिए या अपने परिवार वालों को खिला दीजिए। ये नुकसान नहीं देंगी, चाहे फायदा अगर नहीं हो रहा तो नुकसान भी नहीं देंगी। इसलिए डरिए नहीं, कोई बात नहीं। बीमारी क्या चीज है, ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन हम उसको कोरोना कोरोना कह के भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, हॉस्पिटलों में भागते हैं। डॉक्टर भी कहते हैं भाई जो बुजुर्ग है, जो काफी बीमारियों से ग्रसित है, जिनको ऑक्सीजन बहुत कम हो चुका है, प्लीज उन लोगों को हॉस्पिटल में आने दीजिए। जिनकी ऐसी हालत नहीं है वो हॉस्पिटल में एडमिट होने की कोशिश ना कीजिए, वो अपने घर में रह करके अपने इलाज कीजिए। आपको अपना इलाज के लिए हर प्रकार की दवाइयां बता दी गई हैं। अगर आप में से किसी को नहीं मालूम हो तो आपको भी लिख करके दे सकते हैं कि डॉक्टर्स ने बता दिया कि ये दवाइयां आप खानी शुरू कर दीजिए। अगर थोड़ा भी आपको शंका होती है कि मुझे जुकाम हो रहा है या मेरा गला दर्द हो रहा है, पर अपने आप नहीं सोचिए मेरे को थोड़ा सा नमूनिया है, ये तो थोड़ा है, ठीक हो जाएगा। एक बहन अपनी को नमूनिया कहती है, आधा ठीक हो गया, आधा हो जाएगा। अरे नमूनिया है, कहीं आपके फेफड़ों में चला गया, कहीं आपके अंदर चला जाएगा तो फिर उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसको चेक करा लेना बहुत जरूरी होता है ताकि शंका ना रहे। तो बहुत ध्यान रखिए। अगर आपका सांस फूलता है, आपको बुखार बार बार रह रह के चढ़ता है, या आपका बुखार ज्यादा है, या आपका बुखार उतरता नहीं है, या आपको गले में खराश बहुत आती है, तो थोड़ी निशानी है, उसको चेक करा लीजिए। डरिए नहीं, कोई डरने की बड़ी बात नहीं है, मामूली सी बात है। चेक करा के और दवाई शुरू कर लीजिए, घर में ही शुरू कर लीजिए। जरूरी नहीं हॉस्पिटल में आप जाएं, चेक करा करके घर में दवाइयां लेनी शुरू कर दें। इसलिए कोई डरना नहीं, हम बाबा की शिव शक्ति बच्चे हैं और हमारा काम है सबको प्रभु की शक्तियों से सहयोग देना। तो योगी बच्चे सहयोगी हैं, सहयोगी बच्चे कभी घबराते नहीं। शेर बन करके चलना, सब ख्याल रखना। ऐसा नहीं घर के ओढ़ तोड़ करके ठीक हो जाएगा, चेक करा लीजिए। अगर चेक करने में कोई बड़ी बात नहीं है तो घर के ओढ़ तोड़ से ठीक हो जाएगा, कोई अर्ज नहीं। बाकी चेक ना कराना और अपने आप से कहते रहना नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो कल को लंग्स तक चला जाएगा तो फिर उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा की शरीर छूट रहे हैं केवल इसी कारण से कि उनको बहुत ज्यादा वो हो जाता है, तो ज्यादा लंग्स तक चला जाना ये मुश्किल हो जाता है। तो अभी सब राजी रहो, खुश रहो, कुछ नहीं होगा आपको, सदा ही सेफ रहो। और जैसे कहा गया 2 गज की दूरी बना के रखो। और आज हवा में भी ये चीज फैल रही है, बाहर जरा सा आंगन में भी निकलो तो मुंह पर मास्क लगा के निकलो, अपने आप की सेफ्टी रखो। और के साथ मिलकर बातचीत करना, इकट्ठे बैठ के खाना, गले लगना, ये सब चीजें थोड़ी दूर कर दो। पहले ही मन साफ हो गए हैं, अब इन बातों में क्या रखा हुआ है। प्यार से बातचीत करो, स्नेह से बातचीत करो, लेकिन किससे लगाव नहीं रखो। ठीक है, सब ठीक हो, ठीक ही रहोगे, कुछ नहीं होगा आपको, राजी खुशी हो और बाबा के सदा सन्मुख रहो।
उस ज्ञान सूर्य के सामने ऐसी किरणें आएंगी जो बीमारी को जला के भस्म कर देंगी, आपको कुछ नहीं बिगाड़ने पाएंगे। ऐसी स्थिति बनाओ। स्थिति तो बनाते नहीं है, चिंतन ज्यादा करते हैं, फिर असर हो जाता है, फिर कहते हैं अब क्या करें, भी पहले स्थिति क्यों नहीं बनाई। तो अभी भी समय है कि हम अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बना के रखें। चलो 2 मिनट बाबा की याद में, फिर आप कहेंगे हाजिरी लगी नहीं है, देरी कर दी। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। न इतने तारे अंबर में, न इतने तारे अंबर में, न सागर में ही जल इतना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। न इतने तारे अंबर में, न इतने तारे अंबर में, न सागर में जल इतना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। अच्छा, जल्दी